नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। यूपी की सभी सीटों पर कांग्रेस इस बार फिर से चुनावी दंगल में पूरे जोश के साथ उतरी है। वैसे तो 1985 के चुनाव में आखिरी बार पार्टी ने यूपी की सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन साल 2002 के चुनाव में उसने कुल 403 सीटों में से 402 सीटों पर चुनाव लड़ा था। साल 1985 में हुआ यूपी विधानसभा का चुनाव आखिरी चुनाव था जब कांग्रेस पार्टी ने यूपी में सरकार बनाई थी। तब पार्टी ने यूपी की कुल 425 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। उत्तराखंड के साथ होने की वजह से साल 2000 से पहले यूपी में 425 सीटें हुआ करती थी। इनमें से कांग्रेस को 269 सीटें मिली थी, यानी पूर्ण बहुमत से कहीं ज्यादा। लेकिन पार्टी में कई गुट बन गए थे। नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री रहे। तब से लेकर अब तक पार्टी का ग्राफ गिरता ही गया। अगले ही चुनाव 1989 में कांग्रेस 269 से सिमटकर 94 सीटों पर आ गई थी। 1991 में 48, 1993 में सिर्फ 28 सीटें ही कांग्रेस को मिली थी। इसी तरह से 1996 के चुनाव में बसपा के समर्थन से कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, जिसके बाद पार्टी को सिर्फ 33 सीटें मिली थी। 2002 में कांग्रेस को 25 और 2007 में कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, जबकि 2012 में कांग्रेस को 28 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। इस बार यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इसी क्रम में पार्टी ने प्रदेश की सभी 402 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने का फैसला किया। ये 1985 के बाद पहली बार होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बार कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत हासिल होती है। 2017 के चुनाव को छोड़ दें तो कांग्रेस को बुरी से बुरी हालत में 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिली हैं। इस बार यह भी सवाल है कि क्या 2017 का इतिहास भी कांग्रेस दोहरा पाएगी या फिर नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। 1985 के बाद पहली बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती होगी कि आखिर क्या इस बार कांग्रेस अपना प्रदर्शन अच्छा कर पाती है या फिर नहीं। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।